हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। आज मार्केट ने पूरा अपना गेम बदल दिया। सब जगह न्यूज़ चल रहा था कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और न्यूज़ तो ऐसे लग रहा था जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा। पर हुआ क्या है, मार्केट में ओपन होने के बाद मार्केट पूरा अप साइड में मूवमेंट कर दिया। देखो, पूरा अप साइड में। तो ये क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या है और उसके पीछे हमें क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जब मार्केट में न्यूज़ आई कि टैरिफ के रिगार्डिंग न्यूज़ थी और ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल हुई है कि मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आएगा। और अगर 2 दिन से ये चल रहा था, तो जब भी मार्केट में कोई भी न्यूज़ आए, कोई भी न्यूज़ हो, चले चाहे कहीं पे वॉर हो या फिर कुछ भी हो जाए मार्केट में कि इसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा, तो मेरा एडवाइस यही है कि उसके बेस पे आप पीई लेके बैठ मत जाओ, या फिर अगर बहुत अच्छी न्यूज़ है तो अपना कॉल लेके बैठ मत जाओ। ठीक है, आपको क्या करना है, उसका सबसे बड़ी एडवाइस है, ये टिप्स है, ये आप ध्यान से सुनना और इसको याद रखना। और कहीं ऐसा लगे, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो कहीं पे लिख लेना आप। ठीक है, कि जब भी कोई भी न्यूज़ आए, बहुत बड़ी भी न्यूज़ आए, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करना है। आपको अपना जो लेवल्स है, अपना जो सेटअप है, उसके ऊपर भरोसा करना है। ऐसा नहीं है कि आप अगर मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आई है तो उसको लेके बैठ गए और आप डाउन साइड का ट्रेड लेके बैठ जाओगे। जैसे ही मार्केट खुलेगा हम लोग डाउन साइड का ट्रेड ले लेंगे। ऐसा कभी नहीं करना है आपको। ठीक है, और ये मैं बहुत बार एडवाइस दे चुका हूँ और ये लास्ट बार मैंने एडवाइस दिया है। देखो, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुआ है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। हम लोग देख लेते हैं कि अप्रोक्स कितना पॉइंट्स गैप डाउन हुआ है ये। ठीक है, तो निफ्टी की बात करूँ तो अप्रोक्स 150 पॉइंट जैसा गैप डाउन हुआ है, 160 पॉइंट जैसा। सेंसेक्स भी एक बार देख लेता हूँ, सेंसेक्स कितना हुआ है। तो सेंसेक्स का 500 पॉइंट, ऑलमोस्ट 550 पॉइंट जैसा गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट। निफ्टी, सॉरी, सेंसेक्स। तो सेंसेक्स का तो अच्छा है, पूरा डाउन साइड में ओपन होने के बाद अप साइड में मूवमेंट कर दिया, तो पूरा गेम बदल गया। सबको लग रहा था कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा, क्रैश करेगा। जिन लोगों ने भी यहाँ पे पी बाय किया होगा, ये जो एरिया में पी लेके बैठ जाते हैं सब लोग। ठीक है, और पी लेके बैठ जाते हैं, जब तक मार्केट गिरेगा तब तक हम लोग को प्रॉफिट होगा, तो सबका मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया है। ठीक है, मार्केट पूरा अप साइड में भाग गया। तो यहाँ पे भी रिवर्सल का ट्रेड लिया होगा। जब भी मार्केट में ऐसा न्यूज़ होता है ना, क्या होता है कि मार्केट में ये होता है कि डाउन साइड में मार्केट घुसेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने ये जो रिवर्सल किया है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा। तो मार्केट ने क्या किया, ये भी सबका स्टॉप लॉस काटा। यहाँ पे भी सब लोगों ने ये किया होगा डाउन साइड में कि अभी तो गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट ने स्टॉप लॉस काटा। अगेन क्या हुआ, ये जगह पे भी बहुत सारे लोगों ने डाउन साइड का बाय किया होगा और सबका मार्केट ने एक ही रेंज में मार्केट ने स्टॉप लॉस काट दिया। तो देखो, मार्केट में जब भी मार्केट में अगर आपका बायर्स बैठ जाए कि भाई मुझे तो डाउन साइड में ही ट्रेड करना है, तो वो टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अगर मान लो कि एक स्टॉप लॉस आपका चला गया, और ये मैं बहुत लोगों के पास सुनता हूँ कि उन्होंने बाय किया, बार बार बाय किया और अब ट्रेंड में ये क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, मार्केट ब्रेकआउट किया है और हायर के साथ मूव कर रहा है अपसाइड पे। तो फिर क्यों फुकट का पंगा लेना है मार्केट के साथ। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मार्केट के साथ कोई पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि मार्केट किसी को भी हरा सकता है। तो आपको क्या करना है कि मार्केट के साथ चलना है और उसके साथ प्रॉफिट लेना है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करके अपसाइड में जा रहा है, तो फिर यहाँ पे बाय करने की कोई, जब भी अगर मान लो कि आपको डाउन साइड का ट्रेड करना है, ठीक है, डाउन साइड का ट्रेड कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में फॉल हुआ भी है, पर आपको कब करना है कि जब सिग्नल मिले कुछ कुछ। अगर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल टॉप, इतना मार्केट भाग चुका है, अब नहीं भागेगा। ठीक है, सिंपल है, मार्केट डबल टॉप किया है यहाँ पे। ठीक है, डबल टॉप के साथ मार्केट डाउन साइड में इसको लेवल को ब्रेक किया है। इन शॉर्ट कोई ना कोई लेवल ब्रेक होना चाहिए, लेवल ब्रेक किया है। ईएमए अप साइड में आ गया है ईएमए का सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अपना जो सिग्नल है या फिर लॉजिक है, वो लॉजिक होना चाहिए ट्रेड के पीछे, उसके बाद हम लोग डाउन साइड का ट्रेड कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने ट्रेंड के साथ फॉलो कर सकते हैं। देखो,
यहाँ पे हुआ क्या है कि गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट, उसके बाद मार्केट ने एक डे हाई बना दिया और डे लो बना दिया। इट्स एन डे लो, ये इसको हम लोग डे लो बोलेंगे, डे लो बना दिया है मार्केट ने, ठीक है। तो जब तक मार्केट डे लो को ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग एग्रेसिवली बाई तो नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो स्कैल्प आप इजीली कर सकते हो, पर आप एग्रेसिवली नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे डाउन साइड का अगर डे हाई से रिवर्सल ले रहा है तो ये, हाँ ये प्लान आप कर सकते हो, पर मार्केट साइडवेज है, मार्केट ने कोई यहाँ पे सिग्नल नहीं दिया है, तो ये जगह पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट जब भी इतना गिर चुका होता है तो ये जो 150 पॉइंट गिरा है तो ये गिरा ही है, उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करने के लिए जाएगा, उसके बाद वापस गिरेगा, ठीक है। तो ये रिटेस्ट करने के लिए तो आ गया, उसके बाद गिर रहा है, पर ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे कोई सिग्नल मुझे मिला नहीं है, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट लेके मार्केट पूरा अपसाइड में गया, डे हाई को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद अपसाइड में गया। तो यहाँ पे अगर आप एक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। कैसे? तो जब भी मार्केट रिटेस्ट करता है, लो में आता है, तब बाय करना है। जब भी मार्केट, इन शॉर्ट उसको बोलते हैं, ये एक स्ट्रेटेजी है, उसको बोलते हैं बाय ऑन द डिप। जब भी मार्केट डिप में आता है तो वो टाइम पे बाय करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट पर वो पता कैसे चलेगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एंट्री हम कहाँ पे ले। अगर मान लो कि यहाँ पे भी मार्केट तो डिप में है ना, तो यहाँ पे आपने बाय कर लिया, तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस जाएगा, मार्केट स्टॉप लॉस ले लेगा, उसके बाद अपसाइड में जाए। तो ये बहुत जरूरी है। देखो उसके लिए आपको 15 मिनट देखना है, उसके लिए आप ये देखो 15 मिनट में देखो, यहाँ पे 15 मिनट का जैसे ही नया कैंडल स्टार्ट होता है तो वो टाइम पे आप बाई कर सकते हो। ये बहुत बार होता है, 15 मिनट का नया कैंडल में आपने बाई कर लिया और आपका स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो का आएगा और उसके बाद आप करो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 15 मिनट का कैंडल जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके बाद मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड में मूवमेंट करना चालू कर दिया। तो ये आप कर ही नहीं सकते ना। जब मैंने ये बताया कि हमें पता कैसे चला गया, मान लो कि मार्केट डाउन साइड में आया, ठीक है, और यहाँ पे आपने बाय कर लिया, तो फिर आपका तो स्टॉप लॉस जाएगा। पर ये 15 मिनट का अगर आपने कैंडल देखा होता तो आप यहाँ पे बाई नहीं करते, क्योंकि मार्केट तो डाउन साइड में जा रहा है, आपको क्लियर कट समझ में आ जाता कि ये डाउन साइड में जा रहा है तो मैं क्यों करूँ बाई, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो डाउन पूरा कैंडल बना, रेड कैंडल बना, उसके बाद यहाँ से बाइंग आई। तो यहाँ से बाइंग आई तो जैसे ही समझ में आया कि आपका ये विक बन रहा है, ये कैंडल जो 15 मिनट का कैंडल है ये विक बन रहा है, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, वो भी 5 मिनट में, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। देखो यहाँ पे कितने बजे की कैंडल है, 12 बजे की कैंडल है, अभी 5 मिनट की कैंडल देखते हैं, 12 बजे की, 5 मिनट्स की 12 बजे की कैंडल देखता हूँ मैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बाइंग हुई, ठीक है। ये 12 बजे की कैंडल है, ठीक है, ये है कैंडल, ओके। तो ये जो 12 बजे की कैंडल है, यहाँ से पहले से ये कैंडल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये कैंडल स्टार्ट हुआ है, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये कैंडल स्टार्ट हुआ, मतलब 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुई है। उसके बाद दो कैंडल बनी, डाउन साइड में गई और यहाँ से बाइंग आई। तो ये कैंडल जब तक बनी तब तक आपको पता चल गया कि इतना वीक बना है, 15 मिनट में इतना वीक बना है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और ये आपका स्टॉप लॉस आएगा 15 मिनट का वीक का। देखो चलिए मैं आपको 15 मिनट जगह ही देता हूँ जो मैंने यहाँ पे लगाया है। देखो 5 मिनट की कैंडल ये स्टार्ट हुई, ये 5 मिनट की कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है और यहाँ पे ये इसके हाई पे आपने एंट्री लिया है। तो यहाँ से आप पूरा ट्रेंड कैच कर सकते हो। आई होप आप समझ रहे हो। अगर आप बहुत नज़दीक से ट्रेड करते हो तो आप इसको समझ पाओगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको ये पूरा ट्रेड कर पाओगे, बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं इसमें, पर आपको पहले थोड़ा सा इसको नज़दीक से देखना पड़ेगा, चार्ट को थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, उसके बाद आप देख सकते हो और बहुत अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं इसमें, ठीक है। पूरा ये ट्रेड आप कैच कर सकते हो। अगेन मार्केट डिप दे रहा है, डिप पे बाय कर सकते हो, अगेन अपसाइड में जा सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे बार बार स्कैल्पिंग करने की जरूरत नहीं है, ये लॉस भी दे सकता है आपको, ठीक है। थोड़ा सा प्रीमियम भी दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने कॉल का ही प्रीमियम ओपन किया हुआ है और प्रीमियम तो देखो आप, धुआं मतलब धागा खोल दिया, इतना प्रीमियम अच्छा है। ये प्रीमियम का चार्ट है, 24,700 का एक कॉल है और प्रीमियम देखो 80 का प्रीमियम हुआ है एक ही कैंडल में। हाँ एक ही कैंडल की बात करूँ, 133 मतलब 80 का प्रीमियम, 50 पॉइंट का मूव एक ही कैंडल में। तो एक कैंडल भी आपने मूव कर दिया तो उसके बाद बार बार ट्रेड करने का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये छोटी सी कैंडल का मैं आपको बताऊं, 185 का प्रीमियम हुआ है, 220, 185 का प्रीमियम 220। तो आप सोचो कि प्रीमियम में कितना अच्छा मूवमेंट है। बस आपको सही जगह पे एंट्री लेने की जरूरत है। पर ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे बहुत डर लगता है।
अगर आप अपने सेटअप पे ट्रेड नहीं करोगे, डर कहाँ पे लगेगा? आप एक तो पहले तो अपना सेटअप पे ट्रेड नहीं करोगे। दूसरी चीज़, अगर आप अननेसेसरी बाय करोगे, ठीक है? तो वहाँ पे डर लगेगा। अगर आपको कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है, वहाँ पे आप बाय करोगे तो डर लगेगा। चाहे जितनी भी वॉलेटिलिटी हो, अगर आपने प्रॉपर अपने सेटअप पे बाय किया ना, तो आपको डर नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो कहने की बात ये है कि आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन देखने के बाद बाय करना है। देखो, पूरा मार्केट डबल टॉप के साथ फॉल हुआ है, रिटेस्ट भी किया, उसके बाद भी मार्केट फॉल हुआ है। तो आपको समझना है कि आपको बाय कहाँ पे करना है और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि अभी इसको होल्ड करूँ या फिर उसको ट्रेल करके काट दूँ या फिर अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक बुक कर लूँ, ठीक है? तो आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।